बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवेयर लर्निंग। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सी के लिए या किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। जैसे ये चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम जो है, जो आज मैंने स्टार्ट किया है, एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज है। और इसके अंदर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम लिखने के लिए। तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो जो एलिमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे हमें अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए, वो हम इसमें अब सीखेंगे। और साथ इन जो हम प्रोग्राम के लिए जो एलिमेंट देखेंगे उसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी चेक करेंगे कि किसकी क्या वर्किंग है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर प्रोग्राम में ही तकरीबन ये यूज़ होता है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जिसके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे आइडेंटिफायर के, वो ही किसी वेरिएबल को या किसी तरह के भी प्रोग्राम के अंदर जो जब भी आइडेंटिफायर यूज़ होगा उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही लाजमी था। तो आइडेंटिफायर, व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन यही बनता है कि आइडेंटिफायर क्या होता है और इसकी जो दो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करें। तो आइडेंटिफायर is the name given to the variable, constant, function और label in the program। तो वो कह रहा है एक आइडेंटिफायर जो होता है ये एक ऐसा नेम होता है जो हम देते हैं किसी वेरिएबल को, कांस्टेंट को, फंक्शन को और लेबल को। फंक्शन और लेबल एक ही चीज़ है इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में वो नेम जो हम किसी कांस्टेंट, वेरिएबल या किसी फंक्शन को देते हैं। तो आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आइडेंटिफायर जो होता है एक इम्पोर्टेंट फीचर है तमाम लैंग्वेजेस का, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। उसका नाम जो है, एक अच्छा जो आइडेंटिफायर है उसका जो नाम है डिस्क्रिप्टिव, मतलब अपनी वजाहत ज़्यादा कर रहा हो लेकिन हो शॉर्ट। बहुत ही शॉर्ट उसका होना चाहिए लेकिन अपने आप को ज़्यादा वो वाज़िया कर रहा हो। जैसे कि आपने अगर लेट्स सपोज जमा करना है किसी भी चीज़ को, आप उसके लिए कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, नाम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ऐड लिख देंगे या सम लिख देंगे तो ये क्या है शॉर्ट लेकिन अपने आप को डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा है, अपने आप को ज़्यादा वजाहत कर रहा है अपने आप की। क्यों? क्योंकि सम से हमें पता चल जाता है ये किसी चीज़ का एडिशन है, किसी चीज़ को ऐड किया हुआ है। ऐड से भी यही पता चलता है। इस तरह डिफरेंट तरह के जो आइडेंटिफायर हम यूज़ करते हैं उनको होना तो शॉर्ट चाहिए, लेकिन अब जो शॉर्ट आप वर्ड यूज़ करें वो होना डिस्क्रिप्टिव चाहिए, अपने आप की ज़्यादा वजाहत कर रहा हो, इससे आसानी आपकी बन जाती है। तो एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 करेक्टर्स। सी लैंग्वेज के अंदर जो आइडेंटिफायर है वो 31 करेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, मतलब वो 0 से लेकर 31 तक उसकी लेंथ होनी चाहिए। इतने स्पेलिंग का कोई आइडेंटिफायर हो सकता है। उसके बाद if the name of identifier is longer than 31 character, the first 31 character will be used। तो वो कह रहा है कि अगर इससे ज़्यादा हो, 31 से आगे 32, 30 इतने स्पेलिंग भी हों, तो वो फर्स्ट 31 तक यूज़ कर लेगा, बाकी जो अगले होंगे उनको इग्नोर कर देगा। सी कंपाइलर ही उनको इग्नोर कर देगा, पहले वालों को वो रख लेगा। द रिमेनिंग करेक्टर विल बी इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। कंपाइलर बाकियों को इग्नोर कर देगा। आगे जो इसके रूल्स हैं, आइडेंटिफायर किस तरह हम रख सकते हैं, उसके जो रूल्स हैं वो रूल कैसे हम वो रूल फॉलो करने हैं। तो उनके लिए ये है, द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट करेक्टर है, मिसाल के तौर पे आपने जैसे ये मैंने सम कहा था, तो सम जो है इस तरह आप रख सकते हैं, फर्स्ट करेक्टर इसका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, फिर या फिर अंडरस्कोर सम, ये हो सकता है, ये रख सकते हो आप। अगर आप यहाँ पे रखें 9 सम तो ये रॉन्ग है। या अगर आप हैश सम मतलब कोई सैम्बल यूज़ करें या नंबर यूज़ करें तो ये दोनों ही रॉन्ग है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफायर रखने के लिए सबसे पहले जो रूल है उसके लिए यही है कि पहला करेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है, द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट, करेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर एक्सेट्रा। तो वो कह रहे हैं आइडेंटिफायर जो है वो मुश्तमिल ही इन अल्फाज पे होना चाहिए, इन करेक्टर्स पे, यानी अल्फ़ाबेट पर होना चाहिए, करेक्टर उसमें यानी कोई हो सकता है, डिजिट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर वगैरह हो सकता है।
इसके अलावा कोई अगर आप नंबर यूज़ करेंगे लेकिन बाद में यूज़ कर सकते हैं, पहले नहीं यूज़ कर सकते। इसकी एग्जांपल ये है कि सम टू, इस तरह कर सकते हैं आप। तो ये एक तरीका है, यानी ये टू अगर इस तरफ होता तो आप नहीं कर सकते थे। द रिज़र्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। रिज़र्व वर्ड जो है उसको आप आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिज़र्व वर्ड जो होते हैं कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड से मुराद के जो लैंग्वेज के अपने अल्फाज होते हैं, अपने वर्ड्स होते हैं, उनको अगर आप यूज़ करेंगे तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो क्या करेगा, वो आपके वाला मतलब ले लेगा, लेकिन जो लैंग्वेज का अपना लफ्ज़ है उसको छोड़ देगा, जिसका क्या नुकसान होगा कि आपके प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो गलत हो जाएगा। आगे हम इसको अब देखते हैं कि ये यहाँ तक था आइडेंटिफायर क्या होता है। अब इसकी टाइप्स, दो तरह की जो टाइप्स होती हैं, जो क्वेश्चन भी है कि टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, वो एक तो स्टैंडर्ड होता है, एक यूज़र डिफाइन होता है। मैं अभी उनको डिस्कस करने लगा हूँ। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर हैं, इनमें दो तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अब जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं वो सी लैंग्वेज के अपने जो उसने डिफ़ाइन किए होते हैं, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स जो होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये उसके अपने वर्ड्स हैं, अपने आइडेंटिफायर्स हैं, उसने उनको अपने किसी मकसद के लिए स्पेसिफिक किया हुआ है, इसलिए इस तरह के जो आइडेंटिफायर होते हैं इनको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि अगर उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं वर्ड्स को आप खुद डिफ़ाइन कर देते हैं, मतलब वो रीडिफ़ाइन हो गया, अगर उसको आप रीडिफ़ाइन कर रहे हैं, तो जब आप रीडिफ़ाइन करते हैं तो जो सी ने जिस मकसद के लिए उनको स्पेसिफिक किया हुआ था, तो वो अपने मकसद छोड़ देगी। उसके बाद वो आपके मकसद जो जो आप जिस वजह से आपने उसको आइडेंटिफाई, सॉरी, जो आइडेंटिफायर बनाया है, वो वाले पर्पस उसके जो वो करवाएगी उससे। मिसाल के तौर पे प्रिंट एफ फंक्शन का मकसद होता है कि वो कोई चीज़ प्रिंट करवाएगा या इनपुट आउटपुट के लिए होता है। स्कैन एफ जो है इनपुट के लिए होता है। तो अगर उनको आपने आइडेंटिफाई जो यानी आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ कर लिया, तो वो फिर जो सी ने उनके मकसद प्री डिफाइन किए हुए हैं उन पे वो काम नहीं करेगी। वो क्या करेगा कि जो आपने प्रोग्रामर ने उनको जिस तरह रीडिफ़ाइन कर दिया, तो जिस मकसद के लिए उसने रीडिफ़ाइन किया होगा वो वाला मकसद लेगा उसमें वो। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर में यही है कि अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग्स इन सीन इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो टाइप ऑफ, ये इस तरह की इकसाम है आइडेंटिफायर्स की कि इसमें इसके स्पेशल मीनिंग्स हैं। जैसे स्पेशल मीनिंग इस तरह है ना कि जो भी उसने मतलब सी ने उनको डिफ़ाइन किया हुआ है वो स्पेशल मीनिंग्स हो गए कि ये किस मकसद के लिए है, इसका मतलब क्या होगा। जैसे प्रिंट एफ की आगे मैंने बात की, तो सी कैन नॉट यूज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड। अगर उसको प्रोग्रामर ने दोबारा से रीडिफाइन कर दिया, मतलब सी ने तो डिफ़ाइन किया ही हुआ है, लेकिन प्रोग्रामर ने अगर उसको रीडिफाइन कर दिया, तो वो फिर जो सी ने उसके मकसद के, जिस मकसद के लिए उसको डिफ़ाइन किया हुआ था, आइडेंटिफायर बनाया हुआ था, वो मकसद छोड़ के जो प्रोग्रामर का मकसद है उसको वो प्रेफर करेगा और उसी मकसद के लिए उसको यूज़ करेगा। तो एग्जांपल इसकी प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो ये एग्जांपल हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की। दीज आर द नेम्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी stdio.h। तो जो हम हेडर फाइल में stdio.h लिखते हैं, ये उनकी ही ये जो लाइब्रेरी फ़ाइल है, इसकी ही ये, यानी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ़ाइल है जिसका मकसद यही होता है इनपुट आउटपुट करवाना। तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, जो क्या करवाते हैं, इनपुट और आउटपुट करवाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज की किसी भी प्रोग्राम में। दूसरी जो टाइप है आइडेंटिफायर की वो है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जो होते हैं, ये यूज़र जो करता है, डिफ़ाइन करता है, यानी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए ये कोई वर्ड्स यूज़ कर लेता है, उनको यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने मेमोरी में कोई चीज़ स्टोर करवाई है, मार्क्स स्टोर करवाए हैं, तो मेमोरी की इस लोकेशन पे अगर मार्क्स स्टोर हैं, तो इस लोकेशन का नाम आप जो रखोगे वो आपका क्या होगा, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि इस लोकेशन की जो शनाख्त आपने रखी है वो है ये वाली। तो वो मार्क्स जो होगा वो आपका यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा, यूज़र उसको रख रहा है इसलिए। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड by the programmer to access memory location is known as user defined identifier।
तो ऐसी टाइप आइडेंटिफायर्स की जिसको डिफाइन करता है प्रोग्रामर किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, उसे यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर कहते हैं। द यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट। यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर इसीलिए यूज़ किया जाता है कि यूज़र जो डाटा है उसको स्टोर करवाया जाए, या फिर जो प्रोग्राम का रिजल्ट आता है उसको भी स्टोर करवाया जाए। ये कैसे करवाते हैं आगे प्रोग्राम्स में हमने यही पढ़ना है। तो बेसिक एलिमेंट्स में ये आइडेंटिफायर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने डिस्कस किया। इसकी एग्जांपल जो है यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर की, वो ए है, मार्क्स है, एज है। तो एज जो आप एज वाले वेरिएबल में यानी आइडेंटिफायर में स्टोर करवाते हैं, तो आपको जैसे ही लिखा आ जाए अगर एज इज़ इक्वल टू 18, तो इसका मतलब है कि 18 जो है, ये एज से पता चलता है कि 18 कोई एज है, कोई नंबर है जो कि एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एज से हमें पता चल रहा है, अगर ये एज ना होता, ये 18 लिखा होता, तो ये कुछ भी 18 हो सकता था, पता नहीं क्या था। तो ये एज की वजह से पता चल रहा है ये 18 कोई उम्र है, एज है। इस वजह से हमें इस तरह के जो आइडेंटिफायर होते हैं यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर कहलाते हैं। तो इस तरह के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा इसी में, ताकि आपको और उन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स भी करेंगे, जिसमें आपको मज़ीद पता चलेगा कि किस तरह के एलिमेंट्स को किस तरह यूज़ करना है। तो अब तक के लिए यही था। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ हाज़िर होऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।